हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंडियन रेलवे से पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं जिसमें 1300 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। अब ये जो वैकेंसी हैं ये 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है पैरामेडिकल फील्ड में। वैसे इसका नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस रिलीज हो गया था, लेकिन अब इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है और इसकी ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं मैं इंडियन रेलवे की जो आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए 12 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया है और ये रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आप इस तरह से यहाँ पर आकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अप्लाई करने से पहले एक बार जो नोटिफिकेशन है उसको केयरफुली रीड कीजिएगा। वैसे मैं आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। कौन कौन सी पोस्ट है, क्या सैलरी है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और इसमें वेरियस पोस्ट वैकेंसी है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अलग से वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। पर्टिकुलर पोस्ट पर मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, तो चलिए मैंने इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड किया हुआ है पीडीएफ, इसको ओपन करेंगे। ये रहा ये नोटिफिकेशन नंबर आप देख रहे हैं 04/2024 पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट एंड इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे एंड लास्ट डेट आपकी 16 सितंबर रहेगी। पूरा एक महीने का टाइम आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है एंड जो करेक्शन विंडो है वो आपकी 17 सितंबर से 26 सितंबर तक ओपन रहेगी। एंड अगर हम पोस्ट की बात करें तो देखिए इसमें जो पोस्ट आई हुई है, सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर डाइटिशियन की जिसमें लेवल 7 की है एंड इसमें आप मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, एज आप देख सकते हैं और आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2025 से देखी जाएगी। एंड यहाँ पर सभी कैटेगरीज के लिए, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हों चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हों, जो रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट को दिया जा रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से यहाँ पर मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया था, रेलवे में जितनी भी भर्ती आएंगी उन सभी में आपको 3-3 साल का रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो डाइटिशियन के लिए है 18 से 36 एज है, इसमें 5 वैकेंसी हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 20 से 43 साल है, 713 वैकेंसी है। ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसी है 18 to 36। आप एज यहाँ पर देखते जाइएगा। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए है। परफ्यूजनिस्ट के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है जिसमें 20 से 38 साल मांगी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप देखेंगे और सैलरी भी आप देखेंगे। टोटल वैकेंसी 246 है। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है। स्पीच थेरेपिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 एंड फील्ड वर्कर, ये वैकेंसी है। टोटल आप देख रहे हैं 1376 टोटल वैकेंसी आई हुई है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस हिसाब से आप यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कीजिएगा। अब जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिया गया था B1, C1, C2, ये आप यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है तो आप इसमें देख सकते हैं। आप इसके लिए आईसाइट वगैरह देखी जाएगी। बाकी कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं जो आपके मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाएगा जिसमें ओके। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सभी आरआरबीज में वैकेंसीज रिलीज हो गई है। एज आपकी 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। पोस्ट के हिसाब से हमने एज देख ली है और अगर आप इस तरह से एज नहीं समझ पाते हैं तो आपको यहाँ पर बर्थ डेट दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से। तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि आप जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एलिजिबल है या नहीं। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए जो एज आपकी बताई गई है वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद इसमें आपको रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को दिया गया है। तो यहाँ बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो
उस हिसाब से आप देख लेंगे आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एग्जामिनेशन फीस जो अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये है। बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट ट्रांसजेंडर कैंडिडेट इन सभी के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। सो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट को 500 रुपये यहाँ पर फीस पे करनी होगी। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर पे करना है। अब यहाँ पर आपका सिंगल स्टेज CVT होगा, सिर्फ एक ही आपका यहाँ एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपके प्रोफेशनल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 70। बाकी जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिकल, रीजनिंग एंड जनरल साइंस इन सभी से 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के रहेंगे। सबसे ज़्यादा आपका जो जिस फील्ड से आप हैं, जो पढ़ाई आपने की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन 70 आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। क्वालिफाइंग मार्क अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट के लिए 40% है। OBC एंड SC कैंडिडेट के लिए 30 है और ST कैंडिडेट के लिए 25% लाना, यानी 100 में से 25 मार्क लाना जरूरी है, तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद जो रिटन एग्जामिनेशन होगा इसके मार्क्स के बेस पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द CVT एग्जामिनेशन कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1:1। ओके, सो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और डॉक्यूमेंट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपने एग्जाम दिया है उसके बेस पर होगा। एंड ये आपका जो पोस्ट या पे लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेपरेट होगा। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क द पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द एज क्राइटेरिया। ठीक है, एज फिर देखी जाएगी। इसके बाद अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। सो RRBs की वेबसाइट पर 17 अगस्त से लिंक एक्टिव हो जाएगी, आप अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर सभी RRBs की लिंक दी गई है, वेबसाइट दी गई है, आप यही जाकर के गूगल पर सर्च करेंगे, आप जिस RRB से अप्लाई करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। और आप ये जो रिटन एग्जामिनेशन है ये हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज में तो दे ही सकते हैं। इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं जिनमें आप दे सकते हैं, जैसे आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये लैंग्वेजेस हैं, इनमें भी आप एग्जाम दे सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन। ओके, एंड जो आपका करेक्शन विंडो ओपन होगी, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आप करेक्शन करना चाहेंगे तो करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर चार्ज पे करना होता है, 250 रुपये यहाँ पर आपका रहेगा। सो कोई भी हो, किसी भी वैकेंसी में आप देखेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप करेक्शन करते हैं अपने फॉर्म में तो वहाँ पर आपको कुछ चार्ज पे करना होता है। तो यहाँ पर 250 रुपये है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार में ही आप जो फर्स्ट टाइम आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक ना हो। अब देखिए क्वालिफिकेशन एज, ये यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिया है। जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए लेवल 7 से सैलरी है 44,900, C1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, लोअर एज 20 है, मैक्सिमम 43 ईयर रखी गई है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी हैविंग पास 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग, जो GNM होता है वो आपने किया हो, या BSc नर्सिंग आपने किया हुआ हो। कार्डियक टेक्नीशियन के लिए लेवल 4 से सैलरी है, यहाँ पर आप डिटेल देख रहे हैं। इसमें 12th मांगा गया है और यहाँ पर आपका लैब कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशंस कंसिस्टिंग ऑफ ECG, होल्टर एंड TMT, ये आपका डिप्लोमा यहाँ पर मांगा है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए वैकेंसी है जिसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है। तो ये देखिए यहाँ अलग अलग पोस्ट हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन डिफरेंट रखी गई है। अब ये जो फील्ड वर्कर है, फील्ड वर्कर के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि फील्ड वर्कर की जो पोस्ट है इसकी वर्क क्या रहता है, जो प्रोफाइल से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँ, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए या उस कमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगी इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th एंड डिप्लोमा मांगा गया है, जो DMLT करते हैं आप वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, और भी अदर बहुत सी कंडीशंस रखी गई हैं। क्योंकि सभी पोस्ट हैं, सभी को तो मैं नहीं बता पाऊंगी। अब जैसे यहाँ देखिए परफ्यूजनिस्ट के लिए जो वैकेंसी है इसमें BSc विद डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी मांगी गई है, या फिर BSc एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस कार्डियो
पल्मोनरी पंप टेक्नीशियन में अगर है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए है तो इसमें आपने एक्सरे टेक्नीशियन में कोर्स किया हुआ हो। ओके, तो ये पूरा डिटेल है, सारी पोस्ट के बारे में यहाँ बताना मुश्किल है। चलिए फार्मासिस्ट की और हम यहाँ पर देख लेते हैं। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है इसमें 12th आपने साइंस सब्जेक्ट से किया हो, विथ फार्मेसी में आपका डिप्लोमा हो, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने फार्मेसी में बैचलर डिग्री ली हुई है तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए बीएससी प्लस डिप्लोमा इन होम्योडोलॉजी डायलिसिस में होना चाहिए, हेमोडायलिसिस में किया हुआ हो या 2 ईयर का सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस इसमें किया हुआ हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर जॉन वाइज वैकेंसी डिटेल मिल जाएगा, किस जॉन में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। तो उस हिसाब से आपको जहाँ से अप्लाई करना है उस आरआरवी से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल दिया गया है, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए किस पोस्ट पर किस जॉन में कितनी वैकेंसी हैं। एंड सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिया गया है, डिटेल सिलेबस पोस्ट वाइज बताया गया है, क्योंकि बाकी सिलेबस तो आपका जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग रहेगा, एप्टीट्यूड से रहेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 70 मार्क्स का आएगा, तो वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है, किस पोस्ट के लिए किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। एंड ये आपका जो कॉमन है, जो जनरल अवेयरनेस वगैरह जो अभी हम बात कर रहे थे, ये कॉमन है सभी पोस्ट के लिए, तो आप इसको भी देख सकते हैं क्या क्या आपको इसमें कवर करना है। ओके, सो पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी इंडियन रेलवे में आ चुकी है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो 17 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको इंडियन रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी भी देखने को मिलने वाली है। इसी मंथ में लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर तक का टाइम था। सो फाइनली यहाँ पर जेई की वैकेंसी आ गई है, पैरामेडिकल वैकेंसी आ गई है। अब आरआरबी एनटीपीसी का वेट है और इस महीने के लास्ट तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी इंडियन रेलवे वैकेंसी का वेट कर रहे हैं या अदर किसी डिपार्टमेंट में बड़ी भर्ती का वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।